नमस्कार, न्यूज़ 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ रही कीमतों की और उसको लेकर जारी विरोध की। जी हां, पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर विरोध भी लगातार जारी है। आज देश भर में विपक्षी नेताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के साथ साथ कलाकार भी अपने स्तर से महंगाई का विरोध जता रहे हैं। पटना में कुछ कलाकारों ने गीत गुनगुनाकर महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। सबसे पहले पटना के कलाकारों का अनोखा प्रदर्शन देखिए। लॉकडाउन के बाद महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और ऐसे में जब से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है तब से आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। हर रोज़ पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। ऐसे में जो रंगमंच के जो कलाकार हैं वो किस तरीके से दर्द को बयां करें आम लोगों का, इन्हीं से पहले सुनते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, पहले तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे वो मुझे बताइए। कहना ये चाहेंगे कि आप कलाकारों के बीच में, कलाकारों का हम लोग का जो समस्या है अनगिनत है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ सबसे पहले हम कलाकारों को लॉक किया गया और लगभग 95% चीज़ों को ओपन कर दिया गया। हम कलाकार अभी भी लॉकडाउन में हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा। महंगाई पर ही आ रहा हूँ। एक तो लॉकडाउन के कारण हम लोग अस्त व्यस्त हैं और ऊपर से महंगाई, मतलब ये आज तक पेट्रोल का दाम जो पहुंचा है उससे अधिक इससे पहले नहीं पहुंचा था। और आश्चर्य की बात यह है कि जब भी लोग गाड़ी खरीदने जाते थे तो डीजल गाड़ी खरीदते थे, उसका दाम कम है। आज के इस महंगाई के दौर में पेट्रोल नीचे हो गया, डीजल का दाम ऊपर हो गया। मतलब ये महंगाई जिस तरह हम लोगों को, आम जनता को मार रही है, इससे बचना मुश्किल है। बहुत ही फेमस गाना है, महंगाई डाइन खाया जाता है, अमित भाई सुनाएंगे। देखिए आज पेट्रोल और देखिए इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है, उसी पे बेस्ड गाना आपके सामने है कि सखी सैया तक खूबे कमात है, सखी सैया तक खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, सखी सैया तक खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अरे बेटा बापू हुआ के कैसे समझाई, बेटा बापू हुआ के कैसे समझाई, पिया जी मोर अब नौकरी कैसे पाई, पिया जी मोर अब नौकरी कैसे पाई, तो सखी सैया तक खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, सखी सैया तक खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सैया जी बहुत कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, सरकार बहुत पैसा देती है, लेकिन महंगाई इतना बढ़ गया है कि बेचारा डाइन खाया जा रहा, मरे जा रहा है। महंगाई इतना ऊपर चला गया है जैसे पेट्रोल और डीजल का, कि बचना, सरवाइव करना हम कलाकारों के नहीं, हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है और जिसके बाद लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से हर एक चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो आम लोग हैं, ऐसे में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये जो महंगाई है वो उसको मार डाल रही है। कैमरामैन दीपक के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो पेट्रोल और डीजल ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोगों को ज्यादा हैरान इस बात की है कि डीजल ने पेट्रोल को क्रॉस कर दिया है। ज्यादा इस्तेमाल डीजल की गाड़ियां इसलिए होती थी क्योंकि वो सस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही हैं। तो ऐसे में अब ऐसा हो गया है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। आज पटना की सड़कों पर पप्पू यादव भी उतरे। समर्थकों के साथ पप्पू यादव घोड़ा गाड़ी पर सवार थे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। देखिए पप्पू यादव का ये प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर के पप्पू यादव निकले हैं सड़कों पर और ये तस्वीर जरा देखिए। बड़े संख्या में जो है यहाँ से बैलगाड़ी पर बैठ करके ये प्रदर्शन पप्पू यादव ने निकाला है। और यहाँ पे देखिए महिलाएं हों या पुरुष हों और एक काफिला इन्होंने बनाया है जो इनकम टैक्स गोलंबर से चल करके डाक बंगला चौराहा तक जा रहा है और ये बैलगाड़ी पर बैठ करके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस ढंग से महंगाई लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ी है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है और ये अनोखा प्रदर्शन जो है वो पप्पू यादव के द्वारा है। बैलगाड़ी पर बैठने की क्या जरूरत आ गई? जी बैलगाड़ी पर बैठने की जरूरत आ गई? सर, जब आप
डीजल हम ले नहीं सकते, पेट्रोल चला नहीं सकते। किसानों की स्थिति बदतर हो गई जब वो अपना खेती नहीं कर सकता, महिलाएं किचन नहीं संभाल सकती। और कोरोना वायरस के बाद सबसे बड़ा मार महंगाई की हो गई। ये संदेश सीधा है मोदी जी कि देश के जनता और गरीबों की मन की बात सुन लीजिए, किसानों की मन की बात सुन लीजिए, गरीबों की मन की बात सुन लीजिए, महिलाओं की मन की बात सुन लीजिए कि क्या हालात देश में, दुनिया में जब रुपया से कम सस्ता पेट्रोल डीजल है, आप यहाँ पेट्रोल से ज्यादा मोदी है तो मुमकिन है। और महंगाई पर कोई चर्चा, मन की बात क्यों नहीं होती है? उनका कहना है कि जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, वो बैलगाड़ी टमटम पे बैठ करके यहाँ पे प्रदर्शन निकाल रहे हैं और कहना है कि आगे सड़कों पर हल भी जोतेंगे। और ये एक प्रदर्शन है कि जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पप्पू यादव घोड़ा गाड़ी के साथ सड़कों पर निकले तो साइकिल लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों का विरोध करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी शामिल हुए। मदन मोहन झा साइकिल पर सवार होकर केंद्र के खिलाफ विरोध का नारा बुलंद करते दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतें नहीं बदल रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम प्रत्येक दिन की दर से बढ़ रहा है। आप समझते हैं, एक बार बढ़ाए, 2 बार बढ़ाए, हर एक दिन आप लोग भी उससे प्रताड़ित हो रहे होइएगा। रोज बढ़ रहा है, 19 दिन से हमने देखा है, रोज बढ़ रहा है। एक दिन पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है, डीजल का रोज बढ़ा है। और इंटरनेशनल मार्केट में इसका कोई असर नहीं है, सिर्फ यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता को कुछ फायदा होगा? जनता का फायदा यही होगा जो उनकी बातों को हम जमीन पर आकर, एयर कंडीशन में बैठकर नहीं, जमीन पर साइकिल चला के देख रहे हैं कितने महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब पैदल जा रहे हैं, सब साइकिल से जा रहे हैं। हम लोग ये शो करते हैं, यह जो हम लोग जमीन पर आके आपके। तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है, जो कि साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये दिखाने की कोशिश करते नजर आए कि पेट्रोल और डीजल और उससे चलने वाली गाड़ियां अब हमारे पहुंच के बाहर हैं। वहीं आपने पप्पू यादव का प्रदर्शन भी देखा। राजधानी पटना की तस्वीरें आपने देखी, अब रांची की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र को पेट्रोल डीजल के मूल्य पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ने से सभी चीजें प्रभावित हो रही हैं। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने भी इस मामले में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और आम जनता के साथ ही झारखंड के हित की भी अनदेखी करने का आरोप लगाया। 63-64 रुपये हुआ करता था पेट्रोल का, डीजल का तो कम हुआ करता था, पेट्रोल का 63-64 रुपये था। आज 80 पार हो गया। क्यों आंख बंद किए हुए हैं आप? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं देश पर? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम में, मूल्य में कमी जल्दी से जल्दी लाइए। जिस तरह से कोयला कंपनी के सारे बड़े बड़े कंपनियों को ये निजीकरण, जो सरकारी कंपनी है उसका मतलब उसको बेचने का काम किया जा रहा है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड राज्य को है और हम ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी वो कलम लिखेंगे दिल्ली में, उसके हिसाब से हम लोग नहीं चलने वाले हैं। जनता के हित में जो होना चाहिए वही हो के रहेगा और यहाँ पे हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। तो रोजगार कहीं से भी संभव इस हालत में नहीं, एक शब्द नहीं। तो न सरहद सुरक्षित है, न देश की आम आदमी भूख और बेरोजगारी से जो त्राहिमाम है वो सुरक्षित है। यही आज हमारा संघर्ष का मामला। देश के आंतरिक संसाधन जो है वो, चाहे वो CCL हो, BCL हो, हमारा BSNL हो, MTNL हो, सब बर्बाद हो रहा है। और आज पेट्रोल डीजल का दाम इस कदर बढ़ गया है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज आई है अपना प्रतिवाद करने के लिए, विरोध करने के लिए।
वहीं झारखंड सरकार में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। 4 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे श्रम मंत्री ने केंद्र सरकार के साथ बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतों पर रोक नहीं लगाने को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तेल कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रहने का बहाना बनाकर अपना पल्लू झाड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का लगातार विरोध जारी है। जमशेदपुर में युवाओं ने टमटम की सवारी कर मूल्य वृद्धि पर अपना विरोध जताया है। तस्वीरें आप देखिए, जमशेदपुर की तस्वीरें। टमटम पर सवार होकर युवा विरोध करते नजर आए। पेट्रोल और डीजल को लेकर देश भर में दरअसल विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी की ओर से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर में पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ साथ मंच पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया, बस बीडी कल्ला, ममता भूपेश भी मौजूद रहे। इस दौरान परिवहन मंत्री खाचरिया बस साइकिल से धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कई नेता ऊंट पर सवार होकर भी प्रदर्शन करते नजर आए। संदेश देके साइकिल से अपने घर से यहां तक पहुंचे हैं सम्मानीय। तो कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में शहर शहर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के हल्ला बोल की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। जयपुर, कोटा, दौसा, अजमेर, डूंगरपुर और अलवर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़े तेल के दामों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बढ़े दाम वापस लेने की मांग की है। ये 6 तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग शहरों की। में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वीडियो जारी कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि 3 महीने में 22 बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। 2 तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए और हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, लेकिन उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत इतनी कम नहीं थी जितना इस बार है। चलिए अब बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बेतिया से बड़ी खबर, जहां भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कैश वैन और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हुई है। नाराज लोगों ने NH 727 को जाम कर दिया। लौरिया थाना क्षेत्र के
सिरकहिया में यह हादसा पेश आया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बेतिया में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कैश वैन और ऑटो के बीच दरअसल ये टक्कर हुई, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। नाराज लोगों ने NH 727 को जाम भी कर दिया है। लौरिया थाना क्षेत्र के सिरकहिया में यह हादसा हुआ है। तो बेतिया में हादसे की यह खबर सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद के सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। विधानसभा के सचिव ने इन सभी उम्मीदवारों को बुलाकर सर्टिफिकेट दे दिया। नवनिर्वाचित सदस्यों में जेडीयू के 3, बीजेपी के 2, आरजेडी के 3 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार शामिल हैं। इन नेताओं को जब सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। विधान परिषद के सभी 9 उम्मीदवार जो थे उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। आप देख सकते हैं जो सभी नेता हैं वो यहाँ पर जो विधान सभा के सचिव हैं उन्होंने सर्टिफिकेट इन लोगों को दे दिया। हम एक बार बात भी करते हैं। सम्राट जी 1 मिनट, सर्टिफिकेट आज मिल गया। हालांकि जीत तय थी, लेकिन फिर से एक बार जीत मिली है, इसके लिए शुभकामना आपको। क्या आगे की रणनीति होगी? अब 2020 में किस तरह एनडीए की सरकार बने, इस पर काम हम लोग करते हैं। अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ आदिवासी की तरफ से, और कुछ हमको अलग से करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितना सरकार के द्वारा जो चला रहे हैं उसको हम लोग नीचे स्तर तक सब जनता तक पहुंचाने का हम लोग का दायित्व बनता है, और हमारे वही दायित्व में मैं खरी उतरूं, यही मेरा परेशानी कोई खास हमको महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग अपने सही तरीके से सब चीज समय पर निष्पादन कर दिया था, इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं थी। क्या पर्सन राहुल के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अलग अलग पार्टियों के 9 नवनिर्वाचित MLC को आज सर्टिफिकेट दे दिया गया। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के 3 नवनिर्वाचित MLC को बधाई दी और कहा कि सदन में गरीबों की आवाज को ये लोग बुलंद करेंगे। देखिए, इनको शुभकामनाएं हैं। पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया और इनकी जीत हुई, आज सर्टिफिकेट मिला है तो इनको बधाई देते हैं। तो लालू जी की और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उम्मीद करेंगे कि इस पे जो है खड़े उतरे और गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीब गुरबाओं के प्रति जो है ये अपनी सदन में मजबूती से उनके लिए आवाज़ उठाते रहें और गरीब के अधिकार को दिलवाने का काम करें। तो हालांकि इन सभी को चुना जाना तय था, निर्विरोध ये सभी चुन लिए गए और सर्टिफिकेट भी इन्हें दे दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य और केंद्र सरकार ने अभी तक स्कूल कॉलेजों को खोलने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन कुछ स्कूल अपने छात्रों को स्कूल बुला रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को स्कूल बुलाया गया। छात्राओं की माने तो स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सारे स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। किसी भी तरह से भीड़ नहीं लगाने का आदेश है, लेकिन पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल में ये 12th की छात्राएं हैं, सभी को बुलाया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। तकरीबन 200 से ज़्यादा छात्राएं वहां पहुंची और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है पूरा मामला बताइएगा। हम लोग को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा ना, तो उसी के करेक्शन के लिए बुलाया गया था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, तो उसी के लिए बुलाया गया था। अगर कुछ गलत है ना तो आप लोग उसको करेक्ट करवा लो, तब जाके आप लोगों को बनेगा रजिस्ट्रेशन कार्ड। देन आफ्टर नेक्स्ट मंथ मिलेगा। आप लोग को मैसेज आया था कुछ? हाँ, मैसेज आया है, फोन में आया मैसेज है। यही मैसेज आया कि डमी रजिस्ट्रेशन 21 तारीख से 30 तक मिलेगा, तो अपने कॉलेज में अगर सुधरवा ले अगर कुछ भी गलत है तो रजिस्ट्रेशन कार्ड पर, तो हम लोग चेक करवाने गए। छात्राएं पहुंची थी, कितने स्टूडेंट थे? ज्यादा नहीं, बस 150 के बीच। अब 150 थे, अब 150 क्या आपको लग रहा था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है वहाँ पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, भीड़ बहुत थी? यस सर, बहुत भीड़ थी। काफी भीड़ थी? हाँ, काफी भीड़ थी। देखिए, ये छात्राएं हैं गर्दनीबाग हाई स्कूल गर्ल्स की ये स्कूल है, और आपको बता दें कि ये जो छात्राएं हैं ये रजिस्ट्रेशन के लिए इनको बुलाया गया था। इनका मानना है कि काफ़ी भीड़ थी, तकरीबन 200 से ज़्यादा छात्राएं वहां पहुंची थी रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं थी,
और जो टीचर हैं वो भी काफ़ी संख्या में पहुंचे थे, यानी कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई गई है। कैमसन राजेश के साथ विजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो साफ साफ नियम का उल्लंघन स्कूल की तरफ से किया गया है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन करते हुए स्कूल के लोग नजर नहीं आए हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए, फौरन हाजिर होते हैं। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी, जहां लड़की से बदसलूकी के आरोप में एक लड़की की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मंचले पर डंडे बरसा रहे हैं। लड़का इधर उधर भाग रहा है, लेकिन गुस्साई भीड़ लगातार डंडे बरसा रही है। वहीं पूरे मामले में लड़की के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तो झांसी की तस्वीर आपके सामने, लड़की से छेड़खानी कर रहा था ये लड़का, उसके बाद भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जमकर इसकी धुनाई हुई। और इसी तस्वीर के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।